हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ शेफाली जरीवाला के बारे में। उनकी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेफाली को लेकर जो खबर आई है निकल कर कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही, ऑल ओवर सोशल मीडिया आप उनके वीडियोस देख रहे हो और उनकी जो अंतिम यात्रा है वो भी दिखाई जा चुकी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि न्यूज़ फेक है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये न्यूज़ फेक है, ये ऐसी उड़ी उड़ाई खबर है, क्योंकि कोई इस पर विश्वास कर ही नहीं पा रहा था। शेफाली मात्र 42 साल की एज की थी और वो काफ़ी फिट नज़र आती थी और उनके जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो सोशल मीडिया पर हमेशा आते रहते थे। बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। जैसे ही उनकी मौत की खबर आती है तो जैसे हम और आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ भी है। तो पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी उनके घर पहुंची थी, क्योंकि जब शेफाली की जो बॉडी है, जब शेफाली को ले जाया गया हॉस्पिटल, जब वो गिर पड़ी या मतलब उन्होंने सुध बुध खो दिया था, तो जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर उनको डेथ ऑन अराइवल घोषित किया गया था। यानी कि जब वो हॉस्पिटल में आई उस वक्त तक उनकी मौत हो चुकी थी, पहले ही वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये सब चीज़ें थी जो पुलिस के दिमाग में आई कि ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ ऐसा विवाद है अंदर ही अंदर का जो नहीं जानते। इसी वजह से पुलिस और फॉरेंसिक टीम उनके घर पर पहुंची थी। अभी तक जो उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वो सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो फॉरेंसिक टीम गई है उनके घर से उन्हें कई तरीके की मेडिसिन मिली हैं जो कि आपको जवान दिखाने का काम करती हैं, जो कि आपकी एजिंग को कम करती हैं, एंटी एजिंग वाली वो जो टैबलेट्स होती हैं वो। और इसके अलावा वो ट्रीटमेंट्स भी लेती थी कई तरह के, जिससे कि वो यंग नजर आए। आपने देखा भी होगा उनका, अगर आप पहले का फेस और आज का फेस अगर डिफरेंस आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने फिलर्स वगैरह लिए हैं और उन्होंने अपना फेस वगैरह लिफ्ट कराया है, ऐसा लगता था। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये मेडिसिन के साथ साबित भी होती हैं। तो जिस दिन उनकी मौत हुई है, बताया जा रहा है कि उस दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था, क्योंकि उनके घर में कोई पूजा उन्होंने रखी हुई थी। लेकिन व्रत के बावजूद, जबकि वो भूखी थी, उसके बावजूद उन्होंने वो मेडिसिन ली थी, जिसके बाद रात में उन्हें अजीब सा फील होने लगता है, उनकी बॉडी में कपकपी होती है और वो धराशायी हो जाती हैं, मतलब गिर पड़ती हैं। और उनको जल्दी जल्दी में उनके जो हस्बैंड हैं और 2-3 लोग हैं मिलकर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वेलेव्यू हॉस्पिटल शायद उनको लेकर गए थे और वहाँ पर उन्हें डेथ ऑन अराइवल घोषित कर दिया गया। और उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो कूपर हॉस्पिटल भेज दी गई, जहाँ उनका पोस्टमार्टम होना था। अब उनके सारे जो क्रियाक्रम है वो कर दिए गए हैं। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे थे, जैसे कि उनके हस्बैंड एक डॉग को लेकर टहल रहे थे, मतलब उसको वॉक पर लेकर आए थे, तो लोग उसका मुद्दा बना रहे थे कमेंट सेक्शन में। लेकिन समझने की बात है भाई, जैसे आपके बच्चे होते हैं, अगर आपकी वाइफ को कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपकी वाइफ को कुछ हो जाता है तो आप अपने बच्चों को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि उनके लिए डॉग उनका बच्चा था और इसलिए वो उनको वॉक पर लेकर आए थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपका जो पेट होता है ना, अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा टच होता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा घुला मिला होता है, तो पेट्स जो है ना वो इस दुख को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। जो पेट ओनर्स होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। और जो डॉग, स्पेशली जो डॉग है, उसका बिहेवियर ऐसा ही होता है। और शेफाली अपने इस डॉग को अपना बेटा मानती थी। उन्होंने कभी मदरहुड को फील नहीं किया है, लेकिन वो डॉग को अपना बेटा मानती थी। वो चाहती थी माँ बनना, वो बच्चे अडॉप्ट करना चाहती थी, वो भी प्रोसेस काफ़ी लंबा था, और वो खुद भी माँ बनना चाहती थी, लेकिन 2-2 शादी होने के बावजूद वो नहीं बन पाई। इसका कहीं ना कहीं उनको अफसोस भी था, जो कि हमने कुछ पॉडकास्ट वगैरह में सुना है। तो चलिए हम उनके शुरुआती जीवन की बात करते हैं। तो जो शेफाली जरीवाला है, उनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर ईयर 1982 को अहमदाबाद के गुजरात में। वो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं और उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की थी सरदार पटेल कॉलेज से, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन आनंद। उनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी मदर जो है वो स्टेट बैंक की एम्प्लॉय थी। उन्होंने अपना जो करियर है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था। वो धीमे धीमे पहले मॉडलिंग में गई, उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस में नज़र आने लग गई। और साल 2002 का जो सॉन्ग आया था कांटा लगा, जो कि एक रीमिक्स सॉन्ग था, उससे उनको पॉपुलैरिटी मिली और उन्हें लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानने लगे। तो ये जो गाना है वो साल 2002 में आया था। फिर इसके अलावा वो साल 2004 की मूवी मुझसे शादी करोगी में भी नज़र आई थी, और इसके अलावा वो कई साउथ और अलग अलग तरीके की मूवीज़ में नज़र आ चुकी हैं। साल 2008 में वो बूगी वूगी के शो में भी नज़र आई थी, जो उस टाइम पर डांस का सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता था। जावेद, नावेद एंड रवि मिलकर ये शो करते थे। जो 90s किड हैं उन्होंने तो इस शो को काफ़ी इंजॉय किया होगा।
इसके अलावा वो नच बलिए 5 में और नच बलिए 7 दोनों में नजर आ चुकी हैं अपने हस्बैंड पराग त्यागी के साथ। नवंबर 2019 में उन्होंने बिग बॉस 13 रियलिटी शो में एंट्री ली थी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर, और उनका जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बॉन्ड था इस शो में वो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। बता दें कि जो शेफाली जरीवाला है उनकी एक शादी ऑलरेडी हो रखी थी साल 2004 में। उन्होंने हरमीत सिंह से शादी की थी जो कि म्यूजिशियन थे, वो जो डुओ था मीत ब्रदर्स का उसमें से एक थे। दोनों ही साल 2009 में सेपरेट हो गए थे, और जो शेफाली है उन्होंने हरमीत के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि उनके साथ अब्यूजिव उनका बिहेवियर था, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के इल्ज़ाम उन पर लगाए थे। और उसके बाद साल 2004 में उन्होंने पराग त्यागी से शादी की थी जिनको उन्होंने 4 साल के लिए डेट भी किया था। इसके अलावा जो शेफाली है उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया था कि वो जब 15 साल की थी तो उनको मिर्गी के दौरे आते थे और उनको ओवरकम करने में काफ़ी टाइम लगा। 15 साल की उम्र से उनको आने स्टार्ट हो गए थे और उसको 10-15 साल उनको लग गया ठीक करने में। उनका जो करियर है वो भी इस वजह से अफेक्ट हुआ था क्योंकि उनको इस तरीके से दौरे पड़ जाते थे जिसकी वजह से काम कर पाना आसान नहीं था। उन्होंने तो ये तक शेयर किया है कि एक बार उन्हें बालकनी में आ गया था ऐसे मिर्गी का दौरा, तो अगर वो खुद को नहीं संभाल पाती तो वो बालकनी से गिर जाती। तो इस टाइप के उनको मतलब इस तरीके का उनके साथ कई बार हो चुका है। तो ये थी शेफाली की बैक स्टोरी। और अगर अभी की स्टोरी की बात करें तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि 27 जून को रात में उनके साथ क्या हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से उन्हें डेड घोषित कर दिया गया। अभी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर वो आ जाती है और उसके अराउंड कुछ ऐसी होती है कॉन्स्पिरेसी या कुछ ऐसा होता है कि हमें बात करने की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर इस पर पॉडकास्ट बनाएंगे। बाकी आपको ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।